अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस 2026 की बात करें तो इसका राष्ट्रीय आयोजन 21 जून 2026 को कोलकाता में हुआ है, जिसका थीम 2026 का थीम की बात करें तो थीम है योगा फॉर हेल्दी एजिंग। योगा फॉर हेल्दी एजिंग। अब महत्वपूर्ण इसके बारे में जानते हैं, फैक्ट्स के बारे में। तो अंतर्राष्ट्रीय योगा दिवस 2014 में भारत के प्रस्ताव से यूएनओ में 175 देशों के समर्थन प्राप्त हुआ, जिससे 2014 से हर साल 21 जून को अंतर्राष्ट्रीय योगा दिवस मनाया जाता है। और साथ ही इसके एक्स्ट्रा फैक्ट की बात करें तो आईडीवाई मिनिस्ट्री की बात करता है आयुष मंत्रालय है जो योगा दिवस पर 2026 में आईडीवाई हैंडबुक 2026 जो कई बहुभाषी है, हिंदी अंग्रेजी प्लस 21 क्षेत्रीय भाषाओं में उपलब्ध है। और साथ ही इसके साथ ही जो भारत में लगभग 2500 स्थानों पर इसका कार्यक्रम किया गया, 2500 स्थानों पर। तो इतना फैक्ट आप लोग याद रखिएगा। नेक्स्ट है वर्ल्ड क्यूएस रैंकिंग 2027। इसका 27 क्यों है? इसका एक साल पहले को दिखाता है, जो 2026 में रिपोर्ट आया वो 2027 तक दिखाता है। तो ये हर साल वार्षिक रिपोर्ट है। इसके बारे में एक्स्ट्रा फैक्ट जानते हैं। क्यूएस मीन्स काकोरेली साइमंड्स। वर्ल्ड में इसकी फर्स्ट नंबर पर देखें रैंकिंग तो एमआईटी जो अमेरिका के यूएसए का यूनिवर्सिटी है, एमआईटी पहला स्थान पर है, जबकि दूसरे स्थान पर दो कॉलेज, इंपीरियल कॉलेज लंदन और स्टैनफोर्ड यूनिवर्सिटी है। भारत का बात करें तो भारत का 118वां रैंक है विश्व में, और 118वां में पहला भारत का कौन है? आईआईटी दिल्ली। तो आप लोग याद रखिएगा। नेक्स्ट है लखपति दीदी योजना। लखपति दीदी पहल है। कोई भी पहल किसी न किसी योजना का एक भाग ही होता है। तो हम लोग ये देखते हैं ये किस योजना का भाग है। लखपति दीदी पहल ये दीनदयाल अंत्योदय योजना, राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन डे NRLM यानी नेशनल रूरल लाइवलीहुड मिशन। इसकी NRLM नेशनल आजीविका मिशन की शुरुआत 2011 में हुआ था, जबकि बीजेपी सरकार ने 2016 में इसका नाम बदलकर दीनदयाल अंत्योदय योजना कर दिया है। अब लखपति दीदी नाम से ही पता चल रहा है लखपति। तो ये क्या पहल है? एक स्वयं सहायता समूह, कुछ महिलाओं का एक वर्ग है जो वार्षिक आय 1 लाख अर्जित करने की प्रावधान को स्वीकार करता है। इसके लिए सरकार कई महत्वपूर्ण कदम भी उठाए हैं, जैसे देख सकते हैं आप लोग। इसके लिए महत्वपूर्ण कदम है कि इसके प्रोडक्ट, जितने भी प्रोडक्ट हैं, निर्यात उत्पाद, और इसके लिए सी मार्ट बनाया गया है। उत्कृष्ट केंद्र, नवाचार और उत्पाद बढ़ाने के लिए उत्कृष्ट केंद्र बनाया गया है। और साथ ही इसके डिजिटल व्यवसाय करने के लिए ई-सारस जो SHG उत्पादों को एक अलग पहचान आजीविका सारस करके प्रोडक्ट ब्रांड के रूप में बेचा जाएगा। तो ये फैक्ट आप लोग याद रखिएगा। नेक्स्ट देखते हैं ग्लोबल पीस इंडेक्स GPI। ग्लोबल पीस इंडेक्स 167 देशों में भारत का स्थान 2026 में 127 आया है। वहीं 2025 की बात करें तो ग्लोबल पीस इंडेक्स में भारत का स्थान 115 था। तो इतना रैंक क्यों बढ़ गया? इसका एक कारण है, अभी देख रहे होइएगा खाड़ी देशों में जो युद्ध चल रहा है, मध्य एशियाई देशों में, इसके कई सारे फैक्ट के कारण अभी वर्तमान स्थिति में भारत में शांति की रैंक कम हो गई है। तो नेक्स्ट है प्रोजेक्ट कुशा। प्रोजेक्ट कुशा क्या है? DRDO ने अभी हाल ही में एक प्रोजेक्ट चालू किया जिसका नाम प्रोजेक्ट कुशा है। प्रोजेक्ट कुशा एक सरफेस टू एयर मिसाइल है, जिसमें 150, 250 और 400 किलोमीटर की मारक क्षमता, 3 तरह की मारक क्षमता का निर्माण किया गया है, और इससे वायु रक्षा की मजबूती को और भी नई दिशा मिलेगी। नेक्स्ट है अभ्यास पिच ब्लैक। अभ्यास पिच ब्लैक है जो ऑस्ट्रेलिया के उत्तरी क्षेत्र में रैफ वेस्ट डार्विन डिंडल एम्बर्ली में किया जाएगा 2026 में। यह मुख्यतः बहुराष्ट्रीय वायुसेना का अभ्यास है, जो इंडो पैसिफिक क्षेत्र में महत्वपूर्ण योगदानों में से महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है।
2026 में 19 साझेदार देशों ने इसमें भाग लिया था, जिसमें साझेदार देशों में ऑस्ट्रेलिया, भारत, यूनाइटेड किंगडम, फ्रांस, जापान, कनाडा, सिंगापुर, ये सारे देश है, आप लोग देख सकते हैं। पापुआ न्यू गिनी भी है। नेक्स्ट हम बात करते हैं विश्व मरुस्थलीकरण एवं सूखा रोकथाम दिवस। विश्व मरुस्थलीकरण रोकथाम दिवस की बात करें तो ये कब मनाया जाता है? 17 जून को। और 2000 सबसे महत्वपूर्ण चीज़ है कि इसका फैक्ट के बारे में कि इसका थीम क्या है 2026 में, क्योंकि एग्जाम में थीम ही ज़्यादातर पूछा जाता है। तो थीम है रिजिलेंस, रिकॉग्नाइज, रिस्पेक्ट, रिस्टोर। रिजिलेंट किसको कहते हैं? वैसे भूमि जो चारागाह के रूप में उपयोग किया जाता है उसे रिजिलेंट कहते हैं। उसकी प्राकृतिक संरक्षण, परितंत्रों के संरक्षण और पुनरुत्थान की बात कही गई है। तो रिजलैंड के क्षेत्र में महत्वपूर्ण कौन कौन से उदाहरण हो सकते हैं? सवाना घास के मैदान, आप लोग बताइए कहाँ है? झाड़ियाँ, मरुस्थल और टुंड्रा प्रदेश, चारागाह क्षेत्र, वैसे चारागाह क्षेत्र। और यूएन ने 2024 को चारागाह का वर्ष भी घोषित किया गया है। तो आप लोग 2026 को चारागाह का वर्ष भी घोषित किया है। तो आप लोग ये फैक्ट याद रखिएगा। नेक्स्ट देखते हैं भारतीय नाविकों का संरक्षण। अभी हाल ही में अमेरिका की मिसाइलों ने भारत जब क्रूड ऑयल लेके आ रहे थे तो गल्फ खाड़ी में अभी 3 नाविकों पर हमला हुआ है। और 3 जो शिप है उसका नाम है मैरीवेक्स, एस्टेबेलो और जलवीरा। तो उसमें हमारे 3 नाविक की मृत्यु हो गई है। इसके लिए एफओसी यानी फ्लैग्स ऑफ कन्विंस ने आपत्ति भी जताई है। तो ये फैक्ट याद रखिएगा आप लोग। नेक्स्ट देखते हैं भारत और फ्रांस के बीच जो द्विपक्षीय संबंध। अभी वर्तमान में 15 से 17 जून के बीच 52 नंबर के G7 शिखर सम्मेलन हुआ है। इसमें भारत के प्रधानमंत्री मोदी जी गए थे। और ये समिट कहाँ हुआ है? फ्रांस के एवियन में। एवियन एक प्रसिद्ध शहर है फ्रांस का, वहाँ पर आयोजित हुआ है। तो इसके बीच 13 महत्वपूर्ण समझौते हुए हैं, आप लोग याद रखिएगा। इस महत्वपूर्ण समझौते में सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण है 2026 में भारत फ्रांस नवाचार वर्ष घोषित किया है, जिसके लिए कार्यक्रम शामिल है भारत इनोवेट 2026। और ये इनोवेट का उद्घाटन कहाँ किया गया? फ्रांस के नीस में। इसमें कई महत्वपूर्ण समझौतों पर चर्चा की गई है, जैसे AI, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, डिजिटल विज्ञान केंद्र, रक्षा सुरक्षा और अंतरिक्ष कार्यक्रम, UPI का विस्तार। तो ये एक्स्ट्रा फैक्ट है। नेक्स्ट देखते हैं भारतीय कला, संस्कृति और इतिहास। बिहार के GI टैग के उत्पाद के बारे में। 52 बुट्टी साड़ी, कपड़ा, नालंदा, 3 उत्पाद को मिला। 52 बुट्टी साड़ी, पर पत्थर कट्टी प्रस्तर शिल्प और पीरिया पेंटिंग। तो 3 उत्पाद है। इसमें 52 बुट्टी साड़ी कहाँ प्रसिद्ध है? नालंदा के। ये 52 बुट्टी साड़ी है, देख सकते हैं। पत्थर कट्टी यानी शिल्प को काटकर किसी प्रकार की मूर्ति बनाया जाता है। और तीसरा है पीढ़िया पेंटिंग। ये पीढ़िया पेंटिंग भागलपुर, भोजपुर क्षेत्र में अधिक प्रचलित है। तो ये 3 उत्पाद है। नेक्स्ट देखेंगे बिहार में अभी तक 6 कृषि उत्पादों को GI टैग मिल चुका है। मिथिला में खाना, शाही लीची, भागलपुरी जर्दालू आम, कतरनी चावल, मरचा चावल, मगही पान। उसी तरह खाद्य पदार्थ में देखें तो सिलाव खाजा है। वस्त्र परिधान में भागलपुरी सिल्क और 52 बुट्टी साड़ी और वस्त्र। तो ये एक्स्ट्रा फैक्ट आप लोग याद रखिएगा। नेक्स्ट देखते हैं अभी स्वानजांग के कार्य पर वर्णन करते हैं यूनेस्को में। क्या है कि भारत और चीन ने एक हेनसांग जो 629 ईस्वी में भारत आए थे, उसकी यात्रा वृत्तांत CU की, जिसी को इंग्लिश में कहते हैं द ग्रेट टांग रिकॉर्ड ऑफ वेस्टर्न रीजन। द ग्रेट टांग ऑफ रिकॉर्ड ऑफ वेस्टर्न रीजन। इसके लिए यूनेस्को में इसके यात्रा वृत्तांत को, हेनसांग की यात्रा वृत्तांत को यूनेस्को में अंगीकृत करने के लिए अभी भारत और चीन ने इसकी पहल पर शुरुआत की है। तो हेनसांग, इसी को स्वानजांग भी कहते हैं। ये इसका कार्यकाल, इसका जो लगभग तीर्थ यात्रा थे कब से कब था? 602 से 664 ईस्वी तक। ये नालंदा में बौद्ध धर्म की दर्शन को अध्ययन करने के लिए आए थे। उस समय नालंदा के गुरु विद्वान शीलभद्र थे। तो ये एक्स्ट्रा फैक्ट है।
हाल ही में अभी ये क्वेश्चन आया था कुछ कुछ एग्जाम में, मोहनजोदड़ो की नर्तकी मूर्ति। ये एनसीईआरटी ने कक्षा 9 की जो एनसीईआरटी बुक है उसमें इसका चित्र को संशोधित करके दर्शाया गया था डांसिंग गर्ल को। तो ये खबरों में रहा है। तो आगे आप लोग बताइएगा कि कैसा लगा हमारा ये करंट अफेयर का क्लास। थैंक यू।